वैसे सभी कैंडिडेट जो रेलवे ग्रुप डी की अभी से तैयारी कर रहे हैं और उनको लगभग ये जानकारी है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां 50,000 से भी अधिक इस साल आने वाली हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है रेलवे अप्रेंटिसशिप। अगर आप रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप करवाया जाता है उस अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20% का वेटेज मिलता है टोटल भर्ती में। जैसे अगर मान लीजिए 10 सीट की भर्ती निकल कर के आई तो इसमें 20% जो सीट होता है वो रिजर्व रहेगा। किसके लिए? अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से करके आते हैं। तो अगर 10 सीट में आपके लिए 20% सीट रिजर्व है तो आप समझ सकते हैं आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये जो पूरी अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिसशिप वालों को मिलती है, तो ये जो अप्रेंटिसशिप है ये अभी निकल करके आई है ईआर, ईस्टर्न रेलवे, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे कहते हैं, उसकी तरफ से ये अप्रेंटिसशिप निकल करके आई है। और इसमें जो टोटल सीट है वो है 3115 सीट पर ये पूरी अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल करके आई है। और इसके लिए क्या क्या योग्यता है वो सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो फॉर्म का जो डेट है वो 24 सितंबर से भरा जाएगा। 23 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 24 सितंबर सुबह 11 बजे से फॉर्म भरा जाएगा और 23 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर लेना है। फी की बात करेंगे तो फी जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी मेल हैं उनको 100 रुपये देना पड़ेगा, जबकि आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं या डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उनके लिए फ़ी में छूट है, उनको कोई फ़ी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो अप्रेंटिसशिप कोई नौकरी नहीं होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहले अप्रेंटिसशिप होता है क्या वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अप्रेंटिसशिप बेसिकली होता ये है कि आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी कंपनी में जाते हैं, काम भी करते हैं, उसके साथ साथ आप सीखते भी हैं। बेसिकली आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कैसे काम करना है, क्या क्या काम होता है, जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वो सब सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको कुछ एक स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसा भी मिलता है महीने के तौर पर, वो 7,000 8,000 रुपया कंपनी के हिसाब से होता है। और अगर आप अप्रेंटिसशिप ड्यूरेशन जैसे 1 साल का है तो अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को अगर आप दे देंगे तो आपके पास अप्रेंटिसशिप का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आप किसी भी रिक्रूटमेंट जो भर्तियाँ गवर्नमेंट की आती हैं, प्राइवेट में भी आजकल अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस के तौर पर लिया जा रहा है, तो आप उसमें अपना इस सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बेसिक अप्रेंटिसशिप समझ में आ गया होगा। तो एज लिमिट की बात करेंगे 15 से 24, क्योंकि ये नौकरी नहीं है तो 18 साल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल जिनकी एज हो रही है 23 अक्टूबर 2024 को, इसी 23 अक्टूबर को अगर आपका 15 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की, और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट एज में मिलेगी। सिंपल सा बात करेंगे, ओबीसी अगर आप हैं नॉन क्रीमी लेयर में 27 साल तक अगर आपकी एज है तो फॉर्म भर सकते हैं। SC ST वालों को 5 साल की छूट मिल रही है, मतलब 24 और 5 29 साल तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। डिसेबल्ड वाले आप 34 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर करके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें कई सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब मैं इस पूरे वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा। डिवीज़न की बात करेंगे तो मैंने आपको शुरू में बताया ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता डिवीज़न से ये कलकत्ता जोन से ये पूरी भर्तियां निकाली गई हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हावड़ा डिवीज़न है। हावड़ा में 659 सीट पर भर्ती निकल कर गई है। कैटेगरी वाइज बहुत सारी भर्तियां हैं, समझ में आ रहा है, हर कैटेगरी में अलग अलग भर्तियां हैं। तो हावड़ा डिवीज़न में 659 है, लिलुआ डिवीज़न में 612 है, सियालदा डिवीज़न में अगर आप जाना चाहते हैं तो 440 पोस्ट पर भर्ती हो रही है। उसके बाद कंचनापारा वर्कशॉप में 187 है। उसके बाद मालदा में अगर आप जा रहे हैं तो 138 पद पर, आसनसोल में जाएंगे तो 412 है। उसके बाद आप जमालपुर वर्कशॉप में जा रहे हैं तो 667 पद पर ये पूरी भर्ती होगी। अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो 3115 पद पर ये भर्ती होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन बेसिकली 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 10th के साथ साथ आपका ITI होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये टेक्निकल है और ये जितनी भी भर्तियां होती है अप्रेंटिसशिप वो टेक्निकल बेसिस पे होती हैं। तो 10th के साथ साथ अगर आपका ITI है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में बात करेंगे 10th होना चाहिए, 10th में कम से कम 50% मार्क्स जरूरी है, ये याद रखिएगा।
10th 50% होना चाहिए। उसके साथ साथ ITI अगर आप किसी भी ट्रेड से किए हुए हैं, जिस ट्रेड का ये नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे, फिटर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर और उसके बाद वेल्डर, डीजल मैकेनिक और टर्नर, ये बहुत सारे ट्रेड हैं, सभी ट्रेड के लिए भर्तियां हैं। आपका जो भी ट्रेड होगा आप अपने ट्रेड के हिसाब से भरिएगा और कैसे मेरिट बनेगा वो सब सारी चीज़ें आगे हम आपको बता देते हैं। तो अब ये समझ में आ गया होगा आप एलिजिबल हैं नहीं है, फॉर्म भरना है भर दीजिए। ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 1 साल का ये ट्रेनिंग होता है। रेलवे जो है बेसिकली 1 साल का करवाती है, ठीक है, 1 साल से अधिक नहीं। अगर 1 साल आपने कंप्लीट किया तो आपका एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपने घर चले जाइएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, सिंपल सा है, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? मेरिट के आधार पर होता है। वो मेरिट कैसे बनती है? तो मेरिट आपका 10th का परसेंटेज प्लस ITI का परसेंटेज, ये दोनों मिला करके आप देखिए कैसे बनती है फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट मान लीजिए आपने 10th में लाया है 60%, ठीक है, और आपने ITI में लाया 90%, ठीक है, ये आपका 10th का परसेंटेज हो गया और ये आपका ITI का परसेंटेज हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया? 150%। ये आपका हो रहा, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, 2 से इसको भाग दे दीजिएगा और जो भी आपका परसेंटेज बनेगा वो आपका फाइनल मेरिट में, जैसे जो भी बन रहा मतलब 74, 73 जो भी बनेगा वो आपका फाइनल मेरिट में जाएगा। अब फाइनल मेरिट में आपका कौन से डिवीजन में कितना पे आपका सिलेक्शन होता है वो आप अपने पुराने वाले कट ऑफ को देख करके पता कर सकते हैं। पुराने कट ऑफ का लिंक नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल में दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो 7,000 के लगभग में सैलरी बनती है, 7,050 भी हो सकता है। इसमें देखिए आपको रहना खाना ये सब कुछ अपने से व्यवस्था करना होगा, वो केवल आपको स्टाइपेंड देगी 7,050 रुपये या 7,000 देगी। उसके बाद आपको इसमें आप अपना जो भी खर्च है वो सब कुछ अपने से मैनेज अगर आपका हो रहा है तो आप इसमें ज़रूर जाइए, नहीं मैनेज हो रहा तो आप किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की या किसी अदर डिपार्टमेंट की तैयारी कर सकते हैं, या प्राइवेट में अगर आप ITI हैं तो किसी प्राइवेट कंपनी में भी जा सकते हैं काम करने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसमें आप अगर कहीं नहीं कुछ जुगाड़ बन रहा तो इसमें आप करते हुए भी किसी दूसरी कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप बीच में छोड़ करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो रेलवे का जो आने वाली ग्रुप डी की भर्ती है उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20% वेटेज मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। सैलरी वगैरह समझ में आ गया। अप्रेंटिसशिप करने के फायदे मैंने पूरे वीडियो में बता दिया आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला 20% का वेटेज मिलता है। ग्रुप डी की जो भी भर्ती आएगी लेवल 1 जिसको हम कहते हैं, और जिसमें बेसिक पे जो होता है 1,800 रुपये है। अगर आप उस कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे रेलवे में तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप ये समझ गए होंगे, फॉर्म भरना है तो 24 सितंबर से फॉर्म भर लीजिएगा ऑनलाइन के माध्यम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके का और भी आगे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगी।